हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम योजनाओं के सिलसिले में लेकर आए हैं हमारी अगली योजनाएं, जो कि हमारी भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनको लेकर आए हैं। तो जिसकी शुरुआत हम करते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम से। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो कार्यक्रम है ये 1 जुलाई 2023 से शहडोल जिले से शुरू किया गया था इसको। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था इसका? विशेष रूप से आदिवासी आबादी के लिए के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान कराना था। ठीक है, तो आबादी के बीच इसको करना था शुरू, है ना। आबादी के बीच ये है सबके लिए ही, लेकिन जो जहाँ पे आदिवासी आबादी ज़्यादा है वहाँ से इसको शुरू किया गया था। और लक्ष्य क्या था इसका? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग, जैसे शॉर्ट फॉर्म में SCD के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जाएगी। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच कराने का इसका उद्देश्य लेकर चले थे और इसको पूरी तरह से उन्मूलित करने का इसमें था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं, कैसे ट्रिक बनती है सिकल सेल एनीमिया की। तो देखो, सिकल में 2 शब्द दिख रहे हैं आपको लास्ट में, कल और ये सेल। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारी जो घड़ी होती है ना, वॉच होती है, दीवार घड़ी जो होती है ना, तो इसमें क्या होता है, ये कितने घंटे का टाइम बताती है? 24 घंटे का टाइम बताती है ना आपको। पूरे 24 घंटे चलती है, दिन में 24 घंटे का ये टाइम बताती है ना। तो हमने क्या करा, हमारी घर पड़ी घड़ी जो है वो बंद हो गई। ठीक है, एक दिन वो क्या हो गई, बंद हो गई घड़ी। अब कोई जो है एक महिला है, वो क्या लेने गई? सेल लेने के लिए गई। सेल लेने के लिए गई, लेकिन और उसने सेल डाल भी दिए, और 24 घंटे चलने की बजाय वो 23 पे आकर ही क्या हो गई? रुक गई, यानी डोल गई। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि कल एक सेल लाई। कल, जो कल है सिकल, कल एक लाई सेल, है ना, या ऐसा कर लो, कल सेल एक लाई। हाँ, ये कर लो, कल सेल एक लाई। एक लाई यानी जुलाई। ठीक है, कल सेल एक लाई, लेकिन वो 23 घंटे में ही डोल गया। डोल गया यानी बंद हो गया। ठीक है, मतलब बोल गया, वो उसकी जान निकल गई 23 घंटे में ही। ठीक है, तो ऐसा याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होगा, कल सेल एक लाई लेकिन वो 23 घंटे में ही डोल गया, 24 घंटे चला ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे अपन। अगला है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके 2 नाम हैं, दोनों ही पूछे। हमने ज़रूरी नहीं है ये याद कराओ, ये भी पूछ सकता है, दोनों के नाम सेम है। ठीक है, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, तो इसको ऐसे याद करना कि कोई भी पूछ ले तो आप बता सको। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत है, ये प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को इसका प्रारंभ हुआ है, और इसकी घोषणा क्या है? 15 अगस्त 2018, 15 अगस्त को, है ना, लाल किले से इनने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी इसकी 2018 में। ये दोनों ही डेट पूछ सकता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और इसकी मैं ट्रिक बता दे रही हूँ अभी आपको। ठीक है, पहले इसको समझो। इस योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी। ठीक है, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को ये कवर करेगी, और 10 करोड़ से अधिक क्या है? गरीब और कमज़ोर परिवार हैं। ठीक है, तो देखो, 10 करोड़ परिवार अगर हैं और हर घर में 5 सदस्य भी अगर हैं, तो 50 करोड़ लगभग इसमें क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। और प्रावधान क्या है? माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज देगी। ठीक है, प्रति परिवार प्रति 5 लाख रुपए तक का कवरेज देगी। माध्यमिक और तृतीयक, प्राथमिक में नहीं चलेगा, प्राथमिक देखभाल केंद्र में नहीं, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती भर्ती है, कोई गंभीर बीमारी है जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है, उस बीमारी में लिस्ट रहती है। इसकी लिस्ट आप लोग देख लेना, गूगल से निकाल लेना। इसमें पूरी लिस्ट दी है प्रॉपर बीमारियों की। ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी बीमारी है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसमें सुविधाएं दी जाती हैं। तो लिस्ट एक बार देख लेना, चेक कर लेना, वहाँ से पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन सी बीमारियों पे एप्लीकेबल है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्यों देखेंगे, पहले अपन ट्रिक देख लें, नहीं तो अपन आगे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें? सबसे पहले अपन इसकी घोषणा वर्ष देखते हैं। घोषणा क्या है? 15 अगस्त, ठीक है, 2018 ये घोषणा वर्ष है, क्योंकि घोषणा भी इम्पोर्टेंट है भाई। लाल किले से घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, पूरे, है ना, लोगों को जो है जानकारी दी थी।
तो 15 अगस्त इसका मैंने ऐसा बताया था कि आयुष्मान खुराना जो है, आयुष्मान खुराना जब वो 18 साल के थे तब वो कहाँ गए, 15 अगस्त की परेड देखने गए दिल्ली। दिल्ली गए 15 अगस्त की परेड देखने। कब? कौन? आयुष्मान खुराना जो है, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में है ना, वो 2018 साल के जब वो हुए तो 15 अगस्त की परेड देखने के लिए कहाँ गए, लाल किले गए देखने के लिए ना, दिल्ली गए। और दिल्ली जब वो गए तो आयुष्मान खुराना के साथ एक क्या हो गया वहाँ पे, 2-3 सितम हो गए उनके साथ, 2-3 सितम हो गए। एक तो जाते टाइम गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, है ना, भीड़ में चलो जैसे तैसे गए तो भीड़ वालों ने थोड़े उनको कुचल उचल दिया, है ना, 2-3 उन पे सितम हो गए। तो ऐसे याद कर लेना, आयुष्मान खुराना जो है 15 अगस्त को परेड देखने के लिए गए, लाल किले की, वो 15 अगस्त की परेड देखने दिल्ली गए, वहाँ उन पर 2-3 सितम यानी 23 सितंबर, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, इसको ईजिली हो जाएगा याद। आगे देखेंगे शामिल योजना, इसमें कौन कौन सी शामिल योजना है। देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSVY, ठीक है, RSVY, और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को भी है और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शामिल किया गया है, ठीक है, इसके तहत। ओके, आगे देखेंगे। अब आता है राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो प्रारंभ इसका क्या है, 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया, किसके द्वारा, सरकार द्वारा पोषण अभियान, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है, 0 से 6 साल के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें कुल 6% प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना। मतलब जितना भी प्रतिशत है ठिगनेपन का उसमें कुल 6%, मतलब 6% जो है इसमें कुल 6% प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना है, ठीक है, 2% की कमी इसमें लाने का है उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और शुरुआत की ट्रिक देख लेते हैं भैया, 8 मार्च 2018 इसकी जो है क्या है, शुरुआत है इसकी है, तो इसको अपन देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय पोषण मिशन, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, लो जी हमने बना ली ट्रिक। ट्रिक कुछ ऐसी है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन, बच्चे को अगर पोषण प्रॉपर देना है तो घरेलू हम लोग सबसे पहले घर का ही देखते हैं, घर पे क्या दे सकते हैं न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बच्चों को क्या है, पोषण मिल सके। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत अगर आप बच्चों को, अच्छा आप लोगों को किस किस को पता है कि जो हरी मिर्च होती है, जो हरी मिर्च होती है ना, उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है ना, क्या होता है, विटामिन सी होता है। और विटामिन सी क्या करता है, आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है ना, आयरन का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है ना, खून की कमी को दूर करता है। तो अगर आपको बच्चे को पोषण देना है और उसको कुपोषण नहीं होने देना है, यानी आयरन की कमी नहीं होने देना है, एनेमिक नहीं होने देना है, तो उसको 8 मिर्च आपको डेली खिलाना है, 8 मिर्च, ठीक है, सुबह दोपहर शाम रात सबको मिला के 2-2 मिर्च दोगे खाने में, मतलब खाने के साथ खाने में डालकर दोगे। तो कब तक देना है, 18 साल तक अगर उसको दे लोगे, है ना, किशोर अवस्था उसकी पूर्ण होने तक अगर उसको 8 मिर्च आप डेली खिलाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पोषण की प्रॉब्लम, मतलब कुपोषण की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा पौष्टिक रहेगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत घरेलू उपचार क्या बताया है कि 8 मिर्च आप बच्चे को डेली दो 18 साल तक, आपके बच्चे में एनीमिया नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, और क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है कामयाब रहेगा, ठीक है। घर के देखो आप हरी मिर्च दो बच्चे को, विटामिन सी मिलेगा और वो आपके आयरन का अब्जॉर्प्शन करेगा और आप बच्चे को एनीमिया नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे अपन अगली योजना पर चलते हैं। अगली है 6 से 59 माह के बच्चों को एनीमिया के प्रसार में कुल 9% प्रति वर्ष 3% की कमी लाना, 3% की दर से कमी लाना, ठीक है। 6 से 59 माह का बच्चा, 59 माह का बच्चा, ठीक है। तो 6 से 59 माह का लगभग कितना हो जाएगा आपके, लगभग 5 साल तक का बच्चा, है ना। तो इसमें क्या होगा, कुल 9% प्रति वर्ष 3% की कमी लाना। कम वजन के साथ जन्मे बच्चों की संख्या में कुल 6% प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाना। कुल 6% कमी लाना हो, प्रति वर्ष आपको 2% लाना होगी, ये इसका मतलब है। कुल 9% कमी लाना है, यानी जितना भी है उससे 9% कमी लाना हो, प्रति वर्ष 3% की उससे
तो यानी इसमें कितना दिया है आपको, 3 साल का समय दिया है, इसमें आपको कितना दिया है, इसमें भी 3 साल का समय दिया हुआ है, कितने में आपको करना है। और इसके बाद 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवतियों, धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में 9% कमी लानी है और प्रति वर्ष 3% की कमी से, इसमें भी 3 महीने का आपको समय दिया, 3 या 9। ठीक है, अगला है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं उसमें 6% प्रति वर्ष 2% की कमी लाना। सब में 3-3 साल का उन्होंने दिया है कि आपको कुल इतना लाना है और साल में इतना % तो आपको टारगेट अचीव करना है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, तो ये आप लिख लेना एक बार परसेंटेज वगैरह। आगे बढ़ेंगे अपन, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो है वो कब आई है, तो इसका प्रारंभ हुआ है 12 अप्रैल 2005 को, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना आपकी 2005 में आई है। देखो इसका ट्रिक ऐसी बनेगी कि 12 अप्रैल 2005, इसके अपन ट्रिक ऐसे बनाएंगे कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जननी होने वाली होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो आपको से क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, आपको 12 महीने तक उसका ध्यान रखना होगा। 12 माह तक, कैसे 12 माह तक, 9 महीने तक तो जब वो बच्चे को कंसीव कर रही होगी, 9 माह प्रेगनेंसी के, प्लस एक्स्ट्रा आपको पकड़ के चलना होगा 3 महीने, जब बच्चा थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए कि हाँ भाई बच्चे में थोड़ी सी दम आ जाए कि हाँ भाई वो उसको जल्दी बीमारी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, 3 महीने तक उसका बच्चे का ध्यान आपको अच्छी विशेष रूप से रखना है। यानी आपको 12 माह तक तो लेडीज़ का ही ध्यान रखना है, 9 महीने प्रेगनेंसी के प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा कि अगर मान लो सीज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो 3 महीने तक उसके ज़्यादा हैवी काम नहीं कराना है माँ से, है ना, उसका ध्यान रखना है, कोई उसके टाँके वाके नहीं पक रहे हो, ये सब चीज़ों का 3 महीने आपको एक्स्ट्रा केयर देनी होती है। यानी 12 माह आपको से अप्रैल आपको 12 माह ध्यान देना होता है। और इसके अलावा माह का तो ये आपने इतना दे लिया, 12 अप्रैल ध्यान। अब आती है बच्चे की बारी, तो बच्चे को आपको कम से कम 5 साल तक अच्छे से केयर करनी होती है। 5 साल तक बच्चा छोटा ही होता है, जल्दी बीमारियाँ लग जाती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, तो 5 साल तक आपको बच्चे का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि आपको आपको 12 माह तक माँ का ध्यान रखना होगा और 5 साल तक बच्चे का ध्यान रखना होगा जननी सुरक्षा योजना के तहत। आगे देखेंगे, कहाँ तक देख लिया था अपन ने, ये देख लिया था कि गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण इलाके की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को 1400 एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, गांव वालों को ज़्यादा क्यों दिए जाते हैं, भाई ट्रांसपोर्ट में उनका ज़्यादा खर्चा आता है, शहर तो यहीं कहीं पहुंच जाएंगे, गांव में दिक्कत होती है, पहले ऑटो से जाओ, फिर इससे जाओ, फिर उससे जाओ, है ना, कई दिक्कतें होती हैं। और ग्रामीण में थोड़ा सा क्या है, संस्था उनको थोड़ा सा लालच ज़्यादा देना होता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं घर में डिलीवरी हो जाए, है ना, चाहते हैं कि घर में ही निपट जाए, बहू तो बढ़िया है, जाना ना पड़े, आना ना पड़े, तो उन लोगों को थोड़ा सा लालच ज़्यादा देना होता है कि 1400 मिलेंगे, आप आ जाओ यहीं पे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 1400 और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये दिए जाते हैं। अब इसमें आशा की क्या भूमिका होती है, तो निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभों का उपयोग करने के लिए गरीब गर्भवती महिला की मदद हेतु आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका अहम होती है ना, वो कन्विंस करने का काम उनका होता है, आपको लाभ हानि बतानी होती है आशा कार्यकर्ता को कि अगर आप संस्थागत नहीं कराओगे तो क्या नुकसान है और कराओगे तो क्या फ़ायदे हैं, ये सब वो बताने का काम करती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं प्रारंभ कब से कब हुआ है। इसका 10 अक्टूबर 2019 को इसका प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना, सुमन योजना भी कहेंगे इसको और सुरक्षित मातृत्व योजना भी कहेंगे, दोनों नाम है इसके। और ये 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई है, 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुई। इसकी ट्रिक हम पहले ही देख लेते हैं क्या है। देखो इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है, देखो ध्यान से, कि सुरक्षित मातृत्व मतलब माँ को कोई परेशानी ना हो, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इजीली डिलीवरी हो जाए, ये सुरक्षित मातृत्व होगा। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो, है ना, किसी भी तरह की। तो सुरक्षित मातृत्व करने में 10 अटकल आती है। अटकलें समझते हो क्या होती हैं? अटकलें मतलब आपको, मतलब जो आती हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, अटकलें मतलब रुकावटें आती हैं।
अटकलें बोलते हैं, एक शब्द है अटकलें, तो वो मुझे अक्टूबर से याद आ गया कि जब सुरक्षित मातृत्व की बात आती है तो 10 अटकलें आती, कितनी आती हैं, 10 अटकलें आती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि 19 साल के बाद जो है, 18 में शादी का है महिलाओं का, तो 19 साल के बाद जो है लेडीज़ को क्या करना चाहिए, कंसीव करना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। तो 19 साल के बाद जो है प्रेगनेंसी के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि 10 अटकलें आती हैं सुरक्षित मातृत्व के लिए। समझ में आया? सुरक्षित मातृत्व के लिए 10 अटकलें आती हैं, 10 प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए 19 साल के बाद ही महिलाओं को क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और प्रसव के 6 महीने तक की माताओं को कई मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ देना। ठीक है, इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं, गर्भवती शिशु और प्रसव के 6 महीने तक माताओं को कई मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देना इसका काम है। ठीक है, पहले तो गर्भवती माताओं को देगा वो, ठीक है, फिर नवजात शिशु के भी लिए दवाइयाँ वगैरह, और प्रसव के 6 महीने बाद तक, मतलब धात्री अवस्था जो है उसकी क्रॉस हो जाए तब तक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल उसको देना होगी। इसके बाद कम से कम 4 प्रसव पूर्ण जांचें इसमें होंगी, 6 ग्रह आधारित नवजात देखभाल दौरे, पहली तिमाही के दौरान एक जांच, क्या होगी, पहली तिमाही के दौरान एक जांच, आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण, टिटनेस डिप्थीरिया का इंजेक्शन, व्यापक ANC पैकेज के अन्य घटक, PMSMA के तहत कम से कम एक जांच। ठीक है, इतनी सारी सुविधाएं उसको दी जाएंगी यहाँ पे, है ना। अब देखेंगे पहली योजना है हमारी राष्ट्रीय आयुष मिशन। कौन सी है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसका प्रारंभ यहाँ 2014 दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट डेट लिख लो ना, एग्जैक्ट डेट इसकी क्या है, एग्जैक्ट डेट है इसकी 23 सितंबर, क्या है, 23 सितंबर 2014, ये पूरी इसकी डेट है जब ये शुरू हुआ है। और इसकी अपन ट्रिक देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो 2014 यानी 14 दी हुई है, और यहाँ पे दिया हुआ है आयुष, तो 14 साल का कोई आयुष है, 14 साल का कोई आयुष है, और इस पे क्या होता है, इस पे 2-3 सितम हो जाते हैं। 2-3 सितम जब होते हैं तो फिर ये क्या होता है, लोगों के पास अपना आयुष, अपनी उम्र बढ़ाना, आयुष का मतलब क्या होता है, उम्र बढ़ना। तो जब 2-3 तरह के इस पे सितम हो जाते हैं कि कभी इसके ऊपर कुछ गिर गया, भारी सी चीज़, बच गया, फिर भी चलो बचा लिया भगवान ने, और कोई दुर्घटना हो गई लेकिन बच गया, तो फिर ये कहा जाता है लोगों से, आयुष यानी आशीष लेते हुए फिरता है, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी उम्र जो है बड़े, मतलब बची रहे, मैं बचा रहूँ जिंदा, आयुष का ऐसे है। तो क्या होता है, 14 साल का कोई आयुष है, 2-3 सितम हो चुके, तो फिर वो क्या गया, लोगों के पास जा जाके आशीर्वाद ले रहा, अच्छे अच्छे काम कर रहा है कि लोगों का आयुष मिले, मतलब आयुष, उसकी उम्र जो है बड़ी रहे, है ना। ऐसे याद करना आपको। आगे देखेंगे, इसमें विशेष रूप से उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना है। पिछड़े हुए दूरस्थ क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करना है। प्रावधान क्या है, सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पूरक पोषण प्रदान करना तथा आंगनवाड़ी के माध्यम से महिला बच्चों के लिए पूरक पोषण की व्यवस्था करना। लक्ष्य क्या है, 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य प्रदान करना है। और पोषण माह, हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ठीक है, हर साल क्या मनाया जाता है, सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है कब, सितंबर महीने में। ठीक है, और वैसे इसका आयुष का एक और मतलब होता है, आयुष का देखा होगा, अच्छा वो अलग है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अलग है वो अलग है ना। तो इसमें देखो, इसमें तो ये है पोषण माह के तहत उसको मनाया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना आप। आगे देखेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज पर ही जाना पड़ेगा हमें। पोषण पर राष्ट्रीय परिषद NCN, ठीक है, क्या है, पोषण पर राष्ट्रीय परिषद, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय पोषण परिषद, राष्ट्रीय पोषण परिषद NCN महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, MOWCD द्वारा स्थापित एक शीर्ष निकाय है। अध्यक्षता, उपाध्यक्ष और नीति आयोग इसमें रहेंगे। ठीक है, अध्यक्षता और उपाध्यक्ष इसके नीति आयोग रहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे कार्य क्या है। राष्ट्रीय पोषण परिषद NCN के कार्य इस प्रकार हैं। यह पोषण समन्वय और अभिसरण के लिए शीर्ष निकाय है।
पोषण समन्वय मतलब समन्वय करना और अभिसरण के लिए शीर्ष निकाय है। यह समस्त नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करता है और एक स्थायी दृष्टिकोण के साथ सभी पोषण आधारित कार्यक्रमों की निगरानी करता है। पोषण संबंधी कार्यक्रमों की क्या करता है? निगरानी करता है। पोषण से ही समझ में आ रहा है ये। अगला है, यह विकास निगरानी उपकरणों की खरीद की निगरानी करता है। यह विकास निगरानी उपकरणों की खरीद की निगरानी करता है। आगे देखेंगे, भारत में कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए परिषद वर्ष में 2 बार बैठक करती है। ठीक है, क्या होता है? भारत में कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए परिषद वर्ष में 2 बार बैठक करती है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। बाकी डेट वगैरह नहीं दी है इसमें कोई। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें याद करना है। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको तो ध्यान से देख ही लेना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 1 जनवरी 2017 से इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा माता एवं शिशु के स्वास्थ्य में वृद्धि करना। माता एवं शिशु के स्वास्थ्य में क्या करना? वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 याद करा देती हूँ मैं, कैसे करोगे? मातृ वंदना है ना, मातृ वंदना। इसको ऐसे याद करना कि जब देखो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो जान को उसके खतरा होता है, होता नहीं होता, मतलब कहना चाहिए खतरों के बीच में मतलब अपनी जान हथेली पर रखकर वो अपने बच्चे को जन्म देती है ना। तो एक जान को खतरा होता है, एक जान को, माँ एक जानी है ना। एक जान को खतरा रहता था जब माँ जो है गर्भ धारण करती थी, एक जान को, यानी 1 जनवरी खतरा से आपका 17। ठीक है, खतरा से आपका 17। तो एक जान को खतरा होता था जब कोई महिला जो है प्रेग्नेंट होती थी। तो कुछ भी हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे है ना। तो प्रधानमंत्री फिर इसी के लिए क्या आई? मातृ वंदना योजना आई कि आपको इतना अच्छा पोषण दिया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, बच्चे को भी दी जाएंगी, आपको नगद राशि दी जाएगी कि आप अपने अनुसार, अपने हेल्थ के अनुसार आप अपना खान पान रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो एक जान को खतरा होता था, इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई और इसने खतरे को दूर करा। प्रावधान क्या है? इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है, अब पीएमबीवाई के तहत आगे देखेंगे पेज पर। मंत्री पीएमबीवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किश्तों में 5,000 दिए जाते हैं। ठीक है, 3 किश्तों में कितने दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पीएमबीवाई के तहत कई लोग कंफ्यूज होते हैं, 6,000 लिख देते हैं, जबकि 6,000 नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के तहत सिर्फ 5,000 होते हैं। बाकी का जो 1,000 होता है वो आपको जननी सुरक्षा के योजना के तहत मिलता है ना। जो हॉस्पिटल में आप प्रसव कराते हो तो उसके 1,000 मिलकर टोटल 6 होते हैं उस तक को मिला के। लेकिन अगर पीएमबीवाई का सिर्फ पूछे और ऑप्शन में 5,000 हो तो आप 5 ही लगाना, 6 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और शेष 1,000 की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति कराने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला के पास 6,000 रुपये होते हैं। ठीक है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति से असाध्य रोगों का उपचार करना। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से असाध्य रोगों के उपचार करना। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई है, ऐसी गड़बड़ हो गई है, मुझे उसमें लग ही रहा था इन्हें गड़बड़ करी है। ये बुक में क्या हो गया कि ये जो आयुष अपन ने पिछली बार पढ़ा था ना पीछे, उसका यहाँ लिख दिया और यहाँ का वहाँ लिख दिया। एक बार अपन क्रॉस चेक करते हैं। देखो, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है और वहाँ पे आयुष में कहाँ गया आयुष? हाँ देखो, ये देखो, ये देखिए, दूरी को कम करना है, ये पिछड़े, ये कुपोषण मुक्त का लक्ष्य इसमें बता दिया है ना। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और ये सरकारी अनुदान विद्यालयों, पूर्ण आंगनवाड़ी के माध्यम से महिला और बच्चों के लिए पूरा ये वाला जो ये भाग है ना, ये उसमें पहुंच गया है। ठीक है, वो मुझे लग रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है कोई एडिशनल जानकारी होगी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, ये वहाँ का यहाँ कर दिया। आयुष का क्या हो जाता है, मैं कह रही थी ना आपसे अलग है, वो अलग नहीं है, सेम ही है। तो उसमें क्या था, आयुष के तहत क्या होता है, होम्योपैथी, यूनानी, ये सब पूरा रहता ना।
उसके तहत है, और ये वाला डेटा वहाँ का है। तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना आप, तो बस सिंपल सा समझ लो कि जो आयुष योजना है इसके अंतर्गत क्या होता है, आयुष से ही पता चल रहा है, आयुर्वेद वगैरह के बारे में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी है इसमें, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ए फॉर, अब पता होगा आप लोगों को, ए फॉर आयुष ऐसा दिया हुआ है ना, आयुष ऐसा दिया रहता है ना। ए फॉर क्या है, यू फॉर यूनानी है ना, और ये सब दिए हुए हैं ना इनके सारे नाम, तो ये वो हो जाता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, आयुर्वेद से संबंधित सारा रहता है, और जो गर्भवती माताओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण आहार, ये सब उस वाली योजना में है, आपके प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में। तो ये शायद से आगे पीछे हो गया डेटा इसमें, तो देख लेना उसको, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये देखिए, पद्धति असाध्य रोगों का उपचार करना, ये वाला यहाँ कर दिया नहीं। चिकित्सा से असाध्य रोगों का आयुर्वेद, आयुष के अंतर्गत क्या आता है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया गया है। कि वहाँ का डेटा यहाँ मिक्स हो गया है। आगे देखेंगे अपन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, PMBJP, PMBJP, और प्रधानमंत्री भी अपनी बीजेपी के, ठीक है, PMBJP, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रारंभ इसका भी 2014 से हुआ है, ठीक है। भारतीय जन औषधि आयुष, ये सब 14 के हैं, ठीक है। 14 साल का ये आयुष था, 14 साल का ही ये है औषधि है आपकी, ठीक है। उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाना है, ठीक है। जेनेरिक दवाओं को सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती बनाना है। प्रावधान क्या है, जेनेरिक दवाओं को काफ़ी कम कीमत पर बेचने के लिए जन औषधि केंद्रों की स्थापना की है। जेनेरिक दवाओं को काफ़ी कम कीमत पर बेचने के लिए जन औषधि केंद्रों की स्थापना की है। इसके बाद अब आता है आपका राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि 1992 में आया हुआ है, 1992 में, ठीक है, 1992 में आया हुआ है। उद्देश्य क्या है, HIV एड्स की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। 1992 देखो, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो क्या बोलते हैं आपका, एक सेकंड, हाँ, प्रोग्राम है, अलग है, प्रोग्राम भी है एक, और क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, नाचो, ये होता है ना, ये नाको, सॉरी नाचो बोल रही, नाको है ना, ये आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और कार्यक्रम, ये दोनों ही 1992 में है, अलग अलग नहीं है, दोनों ही सेम उसमें हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही सेम रहे हैं, ठीक है। तो ये आएंगे 1992 में, 92 में, ठीक है। इसको ऐसे देख लेना। आगे देखेंगे अपन, नेक्स्ट आगे पेज पे चलते हैं, अगर हुआ तो, जहाँ तक है, हाँ है, चलो ठीक है। हाँ ये अपन देख रहे थे, कहाँ गया, हाँ, प्रावधान क्या है इसका, जागरूकता, रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहायता सेवाओं पर ध्यान देना है, ठीक है। अगली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी कब आई हुई है, 1992 में आई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। गरीबी रेखा के नीचे BPL परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, ठीक है। राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना इसका है। और प्रावधान क्या है, प्रति परिवार प्रतिवर्ष 30,000 तक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए कवरेज है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में 30,000 रुपये तक की राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। आगे देखेंगे अपन, तो रोग रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, रोग रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, रोग के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें पहला है आपका NPCDCS, ठीक है, NPCDCS, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। चलो, इसका फुल फॉर्म है नेशनल, क्या हो जाएगा, नेशनल, बोल के बता रही हूँ, लिख नहीं पाऊंगी, बहुत बड़ा नाम है इसका, इसमें आएगा ही नहीं, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक,
इतना लंबा चौड़ा इसका नाम है। और इसका प्रारंभ हुआ है 2010 में। कब हुआ है? 2010 में इसका प्रारंभ हुआ। एक बार गूगल से निकाल के और अच्छे से याद कर लेना इसको। NPCDCS इसका फुल फॉर्म है। प्रारंभ 2010 में हुआ है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख गैर संचारी रोगों की रोकथाम, शीघ्र निदान और प्रबंधन। ये सारे रोग कैसे हैं जितने भी अभी नाम लिए थे? गैर संचारी है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं लेकिन घातक होते हैं। तो इनको क्या करना है? इनका शीघ्र निदान और प्रबंधन करना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है यहाँ पे कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और स्ट्रोक के लिए जांच, उपचार और जागरूकता अभियान इसमें चलाए गए हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक, ठीक है, इन सब के चलाए गए हैं इसमें। तो इसमें दिया हुआ है हालांकि, लेकिन बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है ना इतने के अंदर। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, कंट्रोल में केयर बोली थी, कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, बिल्कुल बिल्कुल लाइट दिख रहा है, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, ये नाम है इसका। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय इसमें 10 को भी तो देख लो, नहीं तो कहोगे 10 नहीं याद दिलाया। तो इतने से नाम में 10 तरह के वर्ड यूज़ करें, कितने खतरनाक। नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ ये और वो, कितनी सारी चीज़, 10 तरह के नाम है। तो 10 ऐसे याद कर लेना है ना, 10 तरह की बीमारियों का बताया गया है इसमें। आगे देखेंगे। ठीक है, इतने पर अपन ख़त्म करते हैं, अब कल करेंगे बाकी का, है ना। बहुत लंबा हो गया है, मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम देख लेते हैं, RBSK। ठीक है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 6 फरवरी 2013 में। कब हुआ है? 6 फरवरी 2013 में। तो उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। प्रावधान, बच्चों में जन्म दोषों, कमियों, बीमारियों और विकलांगताओं की जांच की जाती है इसके तहत। ठीक है, ये इसका उद्देश्य प्रावधान है। और डेट याद कर लो, कैसे करोगे? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो बाल जो होते हैं, बालक जो होते हैं, कब तक के माने जाएंगे आपके बालक? बाल्यावस्था अपन नॉर्मली अगर कहें, मतलब बच्चा जो स्कूल जाने लगता है 6 से, वैसे तो पहले ही हो जाते हैं, लेकिन अपन कहेंगे 6 साल से 13 साल तक का जो होता है वो क्या होता है? आपके बाल्यावस्था का समय रहता है एक तरह से। वैसे तो होता नहीं है, थोड़ा सा चेंज रहता है डेटा, लेकिन मान लेंगे 13 साल से अच्छे तरह से किशोर बन जाता है बच्चा। और 6 साल में जो शैशवावस्था है वो क्रॉस हो जाती है। तो 6 से 13 साल, तो 6 से 13 साल, मतलब 6 ये और 13 ये, 6 से 13 साल में बच्चा क्या होता है? बाल कहलाता है, राष्ट्रीय मतलब बालक कहलाता है। और फरवरी का कैसे याद करोगे? तो बाल स्वास्थ्य जब होगा तो क्या हो जाएगी? सारी बीमारी कैसी? 4 हो जाएंगी, 4 ऐसे याद कर लेना। एक 6 साल से 13 साल के बच्चे की जो बीमारियां होती हैं 4 हो जाती हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। ठीक है, थोड़ा सा जमा के लिख लिया करो, पता ट्रिक भूल जाते हैं बाद में। फिर ये ट्रिक तो अभी तो हो जाएंगे आपको तुरंत के तुरंत याद, मगर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, तो इसलिए इनको लिख लिया करो ताकि जब रिवीजन करो तो ताज़ा ताज़ा याद रहे दिमाग में। ठीक है, तो ये आज की क्लास हम एंड करते हैं, 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।